हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। इस वीडियो में हम बात करेंगे टैली इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रैक टैली इंटरव्यू में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले, व्हाट इज चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स इन टैली प्राइम। तो आइए देखते हैं कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो क्या होता है टैली प्राइम। तो ये आप देख सकते हैं टैली प्राइम। इसमें आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जब जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ग्रुप्स है और लेजर्स है, राइट। तो ये 28 ग्रुप्स जो होता है वो प्री डिफाइन होता है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्या करता है, होल्ड करता है ग्रुप्स और लेजर। अगर आपका चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स होगा नहीं, ग्रुप्स नहीं होंगे, लेजर नहीं होंगे, तो फिर हम ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें कौन करता है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स होल्ड करता है ग्रुप्स को, लेजर को, जिसमें 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स रहते हैं और लेजर अकॉर्डिंगली रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है देखते हैं। हाउ टू इंसर्ट डिस्काउंट कॉलम इन सेल्स लेजर। तो कैसे हम डिस्काउंट कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम सेल्स लेजर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वाउचर में जाइए और सेल्स में जाइए। यहाँ पर देखिए सेपरेट डिस्काउंट कॉलम हमें दिख रहा है। तो हम ये जो डिस्काउंट कॉलम है ये एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। हमको सिंपली जाना है F11 में। F11 में जाके यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। तो यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस को हम क्या कर देंगे, यस कर देंगे। तो इस हिसाब से हम डिस्काउंट कॉलम को एक्टिवेट कर सकते हैं हमारे सेल्स वाउचर में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है और डिटेल्स देखते हैं और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाउ टू सेट ऑटो सेल्स नंबरिंग इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट इन सेल्स वाउचर। तो अगर हमको नंबरिंग करना है, जैसे आप यहाँ पर देखिए, अगर हम वाउचर में जाएंगे, सेल्स में नंबर 1 दिखा रहा है, तो मेरे को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में नंबरिंग करना है, जैसे SS/1 या 01 24 25 ऐसे करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम सिंपली जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऑल्टर में, फिर हम जाएंगे वाउचर टाइप में, फिर हम जाएंगे सेल्स में। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सेट ऑल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स, इसमें हम जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हम प्रीफिक्स और सफिक्स लगा सकते हैं। यहाँ पर प्रीफिक्स का मतलब क्या है, जो पहले आएगा वर्ड्स या जो भी डिजिट, और सफिक्स मतलब बाद में। पहले मैं चाहती हूँ कि एप्लीकेबल हो 1 अप्रैल 2024 से SS/, ठीक है। वैसे ही हम 1 अप्रैल 2024 क्या चाहेंगे कि /2024-25। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि हमारे ये सफिक्स है, ये हमारे लिए सफिक है और ये हमारे लिए क्या है, प्रीफिक्स है। ठीक है, अगर आप कंट्रोल ए करेंगे, वापस कंट्रोल ए करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वाउचर में जाके SS/1 24-25। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये पूछा जा सकता है, आपको प्रैक्टिकली करके बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाउ डू वी कंपेयर 2 ईयर बैलेंस शीट इन टैली प्राइम। तो आइए देखते हैं 2 साल का बैलेंस शीट हम कैसे कर सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पर जाएंगे बैलेंस शीट में। अगर आप बैलेंस शीट में देखें तो इसमें 1 फर्स्ट ईयर का ही आ रहा है। ठीक है, तो हम एक कॉलम को ऐड करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर न्यू कॉलम, और यहाँ पर हम 1 अप्रैल 2023 मार्च 24। तो आप देख सकते हैं 2 ईयर का जो बैलेंस शीट है वो हमको दिख रहा है, ये वाले ईयर का भी और ये वाले ईयर का भी हमको दिख रहा है। ठीक है, तो 23-24 वाला अप्रैल 24 और 31 मार्च 24 ये डिटेल्स हम लोगों को मिल रही है। कॉलमनर बैलेंस शीट भी हम देख सकते हैं, 2 ईयर का कंपेयर भी कर सकते हैं। द कंपनी इज ऑफरिंग बाई वन गेट वन फ्री, हाउ डू यू एक्टिवेट द सेम इन टैली प्राइम। तो बाई वन गेट वन फ्री का अगर हम देखें तो हमको F11 में जाना है। यहाँ पर देखिए एक्चुअल, यूज एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी इन इनवॉइसेस। इसका मतलब क्या है, जैसे बाई वन गेट वन, ठीक है। तो अगर आप बाई वन गेट वन में जाते हैं तो क्या होता है, हम आपको बताने का मैं कोशिश करती हूँ। बाई वन गेट वन में अगर आप जा रहे हैं तो आपको लेना तो 2 क्वांटिटी आपको मिल रहा है, लेकिन बिलिंग किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी का।
तो आपका एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी अलग होगा। एक्चुअली आपको 2 क्वांटिटी मिल रहा है, लेकिन बिलिंग जो हो रहा है वो 1 क्वांटिटी का हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम यस करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, उसके बाद हम सिंपली कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे आपका सपोज वाउचर में। वाउचर में देखिए यहाँ पर अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं एक और बार आपको करके दिखाती हूँ, स्किल शॉट में ही जाके मैं एक बार करके दिखाती हूँ। F11 में आप जाएंगे, F11 में जाने के बाद इसको यस करना है। यस करने के बाद क्या होगा देखते हैं। वाउचर में जाएंगे, देखिए यहाँ पर एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी अलग अलग आ रहा है। तो आप कोई भी अगर आइटम लेंगे, जैसे मैं सुरेश बना रही हूँ, ठीक है, तो सुरेश मेरा क्या है, डेटर है। सुरेश मेरा क्या है, डेटर है। डेटर में जा रही हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइसक्रीम ले रही हूं मैं। तो एक्चुअल कितना क्वांटिटी है, सपोज 2 आइसक्रीम मैं दे रही हूँ, लेकिन बिलिंग सिर्फ 1 का कर, तो 100 रुपए का रेट है, ठीक है। तो ये जो है 100 रुपए क्यों आ रहा है, क्योंकि आप एक्चुअल क्वांटिटी 2 है, 2 आप दे रहे हैं, लेकिन बिलिंग कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है। तो ऐसा आप बाई वन गेट वन फ्री जो करना चाहते हैं कि आप एक क्वांटिटी के साथ साथ दूसरा क्वांटिटी भी फ्री दे रहे हैं। एक आप खरीदोगे दूसरा फ्री में मिलेगा, तो 1 का आपका बिलिंग होगा एक्चुअल में, और 2 आपके पास स्टॉक रिड्यूस होगा, तो स्टॉक तो 2 से कम हो रहा है, ठीक है। चलिए ऐसे भी कर सकते हैं। What is the use of default bill allocation in Tally Prime? अब देखिए डिफॉल्ट बिल एलोकेशन को समझने का हम कोशिश करते हैं। पहले तो इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं एक बार, ठीक है। अब डिफॉल्ट बिल एलोकेशन क्या होता है, जैसे हम आगे आगे चल रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम सेल्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी, और आउटपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ जैसे हमारा ऑप्शन आता है बिल वाइज डिटेल्स, तो न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस, ऑन अकाउंट। आपको पता ही होगा न्यू रेफरेंस का मतलब क्या है। न्यू रेफरेंस जब नया बिल बनता है तब हम न्यू रेफरेंस करते हैं। एडवांस मतलब एडवांस में हम पेमेंट कर रहे हैं। अगेंस्ट मतलब किसी बिल के अगेंस्ट में हम पेमेंट कर रहे हैं। ऑन अकाउंट मतलब अभी तक हमको क्लियर नहीं है कि किस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट हुआ है या कौन सा बिल का नंबरिंग है, तो अभी क्लियर नहीं है। तो न्यू रेफरेंस आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर आप F12 में जाके यूज डिफॉल्ट बिल वाइज एलोकेशन को यस करते हैं यहाँ पर और कंट्रोल ए करते हैं, तो आप देखिए आगे जब आप बढ़ोगे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहा है। पहले तो आ रहा था ना न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट, एडवांस, तो ये डिफॉल्ट न्यू रेफरेंस में डाल दे रहा है, तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर आप ये ऑन रखते हैं तो आप जो भी इनवॉइसिंग करेंगे वो न्यू रेफरेंस में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिफॉल्ट बिल एलोकेशन। अब बात करते हैं आगे, हाउ टू चेक हाउ मेनी सेल्स इनवॉइसेस हैज बीन क्रिएटेड इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में कितना सेल इनवॉइस क्रिएट हुआ है हम लोग कैसे देखेंगे। आप बोलोगे मैम जाइए डे बुक में जाके देख लीजिए। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। तो कैसे करने वाले हैं हम लोग, जैसे डेट एक बार चेंज करते हैं 22, 23, और हम सिंपली जाते हैं DSS में। तो आप बोलेंगे मैम ये DSS क्या है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। एस क्या है आपका, अगर आप देखोगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, फिर स्टैटिस्टिक में आपको जाना है। ये जाने के बाद देखिए यहाँ पर सेल्स में 911 जो वाउचर है वो क्रिएट हुआ है, वो आपको दिख जाएगा। तो ऐसे हम लोग जो है कर सकते हैं। तो ये सारी इंटरव्यू क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना है। देखिए ये अल्टीमेट नहीं है, अल्टीमेट बहुत कुछ है, ये खाली नहीं है, बहुत कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो आनी चाहिए, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।